नमस्कार दोस्तों, मैं एम विजय हैदराबाद से कॉइन्स खजाना ट्रिपल फाइव में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो है, जो कि 10 पैसा एफएसएस में जो बटन कॉइन्स बने थे 1988 से लेके 1998 तक, उसमें एक नहीं दो नहीं 6 अनलिस्टेड कॉइन्स है, 6 अनलिस्टेड कॉइन्स। शायद आप लोगों को पता है या नहीं पता है, मगर मैंने जब सर्च किया है तो टोटल मुझे 6 कॉइन्स, 5 कॉइन्स तो अनलिस्टेड है। एक का जो उसमें छपा नहीं छपा वो पता नहीं, लेकिन 5 अनलिस्टेड के बारे में आप जानेंगे। जो है 1988 में जो बने थे टोटल अब कॉइन्स बने थे हैदराबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, नोएडा। तो 1988 हैदराबाद, ओके, 1988 हैदराबाद, बॉम्बे 1988 बॉम्बे, उसके बाद कलकत्ता, नोएडा। कलकत्ता इंटरनेशनल में जो 1988 कनाडा में जो बना था मिंट, एक कलकत्ता में जो एक बने थे मिंट, इसमें जो है सो आपको 2 कॉइन्स मिसिंग है, यानी कि अनलिस्टेड है। पहला जो है 1988 कलकत्ता जो बना था उसमें एक एरर कॉइन था। जो एरर में क्या था बोले तो भारत की जगह भारत लिखा हुआ था। जैसा अभी यहाँ पे देख लीजिए, एक्चुअली भारत आना चाहिए। ये तो मतलब है आपको, एक कॉइन तो मेरे पास भारत का ही है, भारत नहीं है, एरर कॉइन नहीं है। एक आपको एग्जांपल, जैसा ये भारत लिखा हुआ, हिंदी में भारत लिखा हुआ है, उसी टाइप से उसमें भारत लिखा हुआ था। तो उसमें क्या होता, एरर, जैसे लाइन है माँ के ऊपर, ये भा जो है ना, ये कंटिन्यू लाइन ऐसा था तो भारत बन गया था सिक्का। तो एक 1988 कलकत्ता में जो फर्स्ट बना था भारत, जो बुक में अनलिस्टेड है। सेकंड जो बना था 1988 में, जो कनाडा मिंट से बना हुआ था, कनाडा मिंट का भी जो है आपको भारत की जगह पे भारत एरर बना था। वो भी 88 में भी भारत बोल के बना था, वो एक भी आपको बुक में इंफॉर्मेशन में नहीं है। तो ये 88 में 2 कॉइन्स हो गए, ठीक है। अभी 89 में जो है आपको टोटल 4 कॉइन बने थे, वो सही है। 89 में आपको टोटल 88 में 7 2 4 6 7 कॉइन बने थे। कैसे क्या बोले तो आपने को 7 कॉइन कलेक्ट करना पड़ेगा। 1988 हैदराबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, नोएडा 4 हो गए, ओटावा एक 5 हो गए थे। टोटल 1988 में 5 कॉइन बने थे। दो कॉइन जो एरर कॉइन है, 1988 भारत कलकत्ता में बना हुआ था, 1988 कनाडा में भारत बोल के मिस्टेक हुआ था, 2। टोटल हो गए 7 कॉइन। आपको 88 में 7 कॉइन कलेक्ट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं 1989। 1989 में भी आपको अगर मिंट वाइज देखेंगे तो 4 कॉइन्स ही दिखते हैं ईयर वाइज, लेकिन उसमें भी आपको जो है सो 7 कॉइन है कलेक्ट करना पड़ेगा। 7 कॉइन कैसा कलेक्ट करना पड़ता है मैं बताता हूँ। फर्स्ट 1989 कलकत्ता जो है उसमें आपको एक भारत बोल के बना था, वो एरर कॉइन बना था, 1989 में भी बना था, ये भी बुक में अनलिस्टेड है। फिर उसके बाद 1989 जो है ओटावा जो है, जो कनाडा का मिंट मार्क है, 90C जो मिंट मार्क आता है, उसमें भी जो है सो आपको एरर बोल के कॉइन था, भारत की जगह भारत मिस्टेक से हुआ था, वो भी इसमें बुक में अनलिस्टेड है। तो 89 अगर देखा जाए ओटावा भी बुक में नहीं है, तो मेरे हिसाब से 89 कलकत्ता तो बुक में है, लेकिन ओटावा जो एरर का है वो नहीं है। हो गया। तो 89 में आपको ओटावा भी एक ऐड करना पड़ेगा, चाहे भारत मिस्टेक हो या को, तो उस हिसाब से आपको 7 कॉइन होते हैं। अगर 89 ओटावा अगर सच में मिस्टेक बगर का प्रिंट हुआ तो आपको टोटल आपको इसमें भी 89 में 7 कॉइन कलेक्ट करना पड़ेगा।
मगर अगर वो नहीं हुआ तो आपको 6 कॉइन ही कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 89 कलकत्ता है प्लस कलकत्ता में एक महारत बोल के आता है, 2 कलकत्ता के 2 कॉइन कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बॉम्बे का एक कलेक्ट करना पड़ेगा, हैदराबाद का एक कलेक्ट, नोएडा का एक कलेक्ट करना पड़ेगा। ओटावा जो मिंट है कनाडा का, सी मिंट मार्क जो रहता है उसमें 89, अगर 89 का कनाडा सी का अगर नहीं है तो आपको महारत कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गए 89 में आपको 2 4 6 7 कॉइन हो गए। अगर 89 ओटावा सी रहा तो 7 कॉइन होते हैं, अगर 7 नहीं रहा महारत है तो आपको 6 कॉइन कलेक्ट करना पड़ेगा। इसका कंफर्म मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर सी में मिंट हुआ तो फिर ओटावा भी आपको होना चाहिए। ओटावा में जो मिस्टेक है, एरर है, तो ओटावा के जैसा कि 88 में सी ओटावा का जो था मिंट मार्क सी था, तो सी भी बना था और महारत भी बना था, तो वो हिसाब से 7 हो गया, तो इसमें भी 7 होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है 1990 में। 1990 में जैसे कलकत्ता बना था, बॉम्बे बना था, हैदराबाद नोएडा बना था। नोएडा में भी आपको इसमें भी 2 कॉइन कलेक्ट करना पड़ेगा 1990 में। एक तो है आपको बिग बिग डॉट आता जो मिड मार्क है, एक छोटा डॉट है, एक बड़ा डॉट है। तो ये भी आपको 1990 में 2 कॉइन कलेक्ट करना पड़ेगा, नोएडा मिंट के जो है 2 कॉइन। तो 1990 नोएडा का स्मॉल मार्क मिंट मार्क का भी एक कॉइन का आपको ऐड करना पड़ेगा। 1990 बिग डॉट का भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हो गए आपको इसमें 1990 में 5 कॉइन कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके। फिर आते हैं 1991। कलकत्ता में आपको एक कॉइन है, हैदराबाद का मिंट का एक कॉइन है 1991, नोएडा का एक मिंट कॉइन है। फिर आते हैं 1992। 1992 में आपको तो सिर्फ नोएडा ही बुक में दिया हुआ है, लेकिन 1992 में बॉम्बे में भी मिंट हुआ है। बॉम्बे का उसका परसेंटेज है 1.1% जो है मिंटेज हुए बॉम्बे में भी। तो बुक में आपकी इसकी ये भी अनलिस्टेड कॉइन है, तो मेरे हिसाब से आपको ये भी एक अनलिस्टेड कॉइन है, ये भी आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर 1992 में 2 कॉइन आपके हो गए तो ही आपको बुक में आप मतलब कलेक्शन में ऐड करें तो ही कंप्लीट कलेक्शन माना जाता है। फिर 1993 तो हैदराबाद सिंगल मिंट बना था, उसमें कोई डाउट नहीं है। 96 में बॉम्बे बना था, कलकत्ता बना था, नोएडा बना था। 1996 में 3 मिनट बने थे, ये आपको 3 कलेक्ट करना पड़ेगा। 1997 में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, इसमें भी 3 मिनट बने थे। 1998 में जो है आपको बॉम्बे और कलकत्ता सिर्फ 2 मिनट में ढलाई हुई थी। अगर बुक के हिसाब से देखेंगे तो टोटल आपको मिनट वाइज कलेक्ट करना पड़ेगा 26 कॉइन। अगर मेरे हिसाब से अगर अनलिस्टेड का अगर मिलाएंगे तो आपको 32, अगर सी अगर इंक्लूडिंग नहीं करेंगे तो ओटावा मिंट का अगर सी जो 1918 का मिंट अगर ऐड नहीं करें तो 32 कॉइन आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंस बिटवीन 5 और 6। अगर ओटावा अगर निकल गया तो 33 कॉइन्स कलेक्ट करना, यानी कि डिफरेंस 5 तो अनलिस्टेड में बता रहा हूँ, एक का डाउट है। एक आप अगर ओटावा अगर निकल गया सच में तो आपको 33 कॉइन्स कलेक्ट करना पड़ेगा मिनट वाइज के हिसाब से। बुक में तो आपको सिर्फ 26 कॉइन दिए हुए हैं। तो यह मेरी आज की जानकारी। और भी अगर आप देखना चाहेंगे 1988 में आपको मैं बताता हूँ मिनट वाइज में कितने परसेंटेज मिंट हुए थे, मैं आपको बताता हूँ। 1998 कलकत्ता में 10% मिंट हुआ थे, और 98 बॉम्बे में भी 10% मिंटेज हुए थे कॉइन के। 1988 हैदराबाद में अगर देखा जाए तो 5% हो गए, अब कलेक्टेबल कॉइन है। 19 नोएडा के 17% मिंटेज हुए थे। 1988 ओटावा जो आपको 40% मिंटेज हुए थे। भारत ओटावा में जो है आपको 2% मिंटेज हुए कॉइन, रेयर में गिनती आता है। 1988 कलकत्ता में जो भारत मिंट हुआ एरर, उसमें 3% हुए, तो ये भी आपको रेयर में कैटेगरी में आता है। अगर इसका प्राइस देखेंगे तो 150 प्लस चल रहा है मार्केट में दोनों का। ओटावा का आप 90 भारत का ले लो, ओटावा ले लो या फिर कलकत्ता ले लो। कलकत्ता अगर लेंगे तो 200 प्लस कुछ है मार्केट प्राइस। तो ये आपको मिंट वाइज जो कितने मिंटेज हुए थे कॉइन्स उसकी जानकारी 1989 का ले लीजिए। कलकत्ता का आपको 7% मिंटेज हुआ था,
1989 कलकत्ता मारत एरर जो कॉइन हुआ था उसका देखिए 0.6% हुआ था। 1989 बॉम्बे टोटल कॉइन 8% मिंटेज हुए थे। 1989 हैदराबाद उसमें आपको 6% मिंटेज हुए थे। 1989 नोएडा नोएडा की आपको 13% मिंटेज कॉइन हुए थे। 1989 ओटावा अगर ये रहा तो इसकी मिंट वाइज इसमें कोई जानकारी तो नहीं है मेरे उसमें। भारत का तो आपको 0.6% ओटावा का भारत नॉट भारत भारत 0.6% 1989। उसके बाद आते हैं 1990 में देखिए आपको कलकत्ता में देंगे तो 4% टोटल मिंटेज हुए कॉइन्स। 1990 बॉम्बे में अगर देखा जाए तो 15% मिंटेज हुए कॉइन। 1990 हैदराबाद दिखाएंगे तो आपको 5% मिंटेज हुए कॉइन। 1990 नोएडा का अगर जानेंगे तो आपको 6% टोटल मिंटेज हुए कॉइन। 1990 नोएडा बिग डॉट जो स्मॉल डॉट थे उसका 6%, बिग डॉट जो है उसका 3% है। फिर आते हैं 1991 कलकत्ता में 4% 4% मिंटेज हुए। 1991 हैदराबाद 4% मिंटेज हुए टोटल। 1991 नोएडा 9% मिंटेज हुए। फिर उसके बाद 1992 नोएडा आते हैं। नोएडा बुक में सिंगल मिंट कॉइन बताया गया है लेकिन आपको 2 बॉम्बे भी मिंट हुआ है। तो 1992 नोएडा का जो है आपको 6% टोटल मिंटेज हुए हैं कॉइन्स। अगर 1992 जो अनलिस्टेड कॉइन है बॉम्बे का उसमें भी आपको 1.1% टोटल मिंटेज कॉइन हुए। ये बुक में जानकारी नहीं है तो मैं मतलब जो ऑनलाइन जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद 1993 हैदराबाद आता है। 1993 हैदराबाद कलेक्टेबल कॉइन है 2.0% मिंटेज हुए हैं इसके। 96 में अगर बॉम्बे में आप देखा जाएंगे तो 5% मिंटेज हुए कॉइन। 1996 कलकत्ता अगर देखेंगे तो आपको 3% मिंटेज हुए कॉइन। 1996 नोएडा में भी आपको 5% टोटल कॉइन मिंटेज हुए हैं। 1997 में आते हैं बॉम्बे में देखेंगे आपको वेरी रेयर कॉइन है। 1997 बॉम्बे रेयर कॉइन है 0.8% सिर्फ मिंटेज हुई है कॉइन की। वेरी कलेक्टेबल वेरी रेयर कॉइन है। अगर वही 1997 कलकत्ता देखेंगे तो 3% मिंटेज हुई, ये भी कलेक्टेबल कॉइन है। 1997 हैदराबाद भी वेरी कलेक्टेबल कॉइन है 2% सिर्फ मिंटेज हुई है उसकी। फिर आते हैं 1998 में आपको 2% टोटल मिंटेज हुए बॉम्बे के, वेरी रेयर कॉइन है वो भी। 1998 कलकत्ता यानी कि 1998 बॉम्बे स्केयर कॉइन है लेकिन बहुत जल्दी अगर उसका मिंटेज के हिसाब देखेंगे तो 2% ही मिंटेज है, बहुत जल्दी रेयर भी हो जाएगा। 1998 कलकत्ता 1.5% है, बॉम्बे से भी इसमें कम मिंटेज है तो ये भी स्केयर कॉइन है लेकिन जल्दी रेयर हो जाएगा। ये 98 के दोनों भी कॉइन है काफ़ी जल्दी रेयर हो सकते हैं। 97 हैदराबाद भी रेयर हो सकता है। अगर बुक की जानकारी के हिसाब से देखी जाए तो आपको सिर्फ 26 कॉइन ही आपको कलेक्ट करना पड़ेगा मिंट वाइज। अगर 26 अगर आप कॉइन कलेक्ट करते हैं तो अधूरा कलेक्टेबल बोलते कलेक्ट हुआ मान जाता है। आप एरर कॉइन के साथ अनलिस्टेड कॉइन के साथ अगर कलेक्ट करेंगे तो आपको 32 या 33 कॉइन्स बनेंगे जो कि आपको पूरा फुल कंप्लीट ये आपका सेट हो जाएगा। ये तो रहा FSS 10 पैसे की अनलिस्टेड कॉइन की जानकारी। आपको जानकारी कैसे लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और भी कुछ आपको जानकारी लेना चाहे तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये आपको FSS के कॉइन जो बटन कॉइन 10 पैसे के ये कॉइन की आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ पूरा। तो 1988 से 1998 तक की पूरी कंप्लीट जानकारी थी। वीडियो में आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी आपको जानना है इंक्वायरी कॉइन्स के बारे में, एनी कॉइन्स कोई भी कॉइन्स रहिए मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई चार्जेस नहीं है। और मेरे पास कोई परचेस वगैरह मैं नहीं करता हूँ कोई कॉइन। और आप सिर्फ फ़ोटो सिर्फ जानकारी ले सकते हैं मुझसे, बस उसका वैल्यू
कॉइन की वैल्यू वही दे सकता हूँ आपको फ्री में। बाकी तो मैं ना तो कॉइन आपको परचेस करता हूँ कॉइन, हाँ कॉइन मैं सेल करता हूँ, मगर मेरे पास जो एक्स्ट्रा कॉइन है तो वही मैं सेल करता हूँ और कुछ नहीं है। मैं ना तो परचेस मार्केट से करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरे जो लगते हैं, मेरे जो एक्स्ट्रा रहते हैं वही कॉइन मैं कलेक्ट करते रहता हूँ। जो एक्स्ट्रा मेरे पास है वो किसी के काम आए, बल्कि मैं वही सेल वेरी रिजनेबल प्राइस में सेल करता हूँ। हाँ, किसी को अगर चाहिए बुक फाइल बनाना या कुछ कंप्लीट करना है, मिनट वाइज ईयर वाइज कॉइन्स चाहिए, तो मैं अरेंज करा के दे सकता हूँ, उतना मैं काम कर सकता हूँ। कोई भी आप कॉइन दे दीजिए, चाहे आना सीरीज ले लीजिए या डेफिनेटिव कॉइन ले लीजिए या कॉमेमोरेटिव कॉइन ले लीजिए, सारे का आपको मैं एल्बम भी बना के दे सकता हूँ। अगर फुल कंप्लीट एल्बम भी चाहिए तो वो भी मैं बना के दे सकता हूँ, अरेंज करा देता हूँ किसी भी तरीके से। मेरे पास तो अभी पूरे कंप्लीट कर रहा हूँ मान लो, पहले मैं अपना कलेक्शन कर रहा हूँ। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो मुझे बता सकते हैं, मैं करने की कोशिश करूँगा। चलो धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, थैंक यू।